तब सुसमाचारक ने कहा, हे मेरे पुत्रों, सुसमाचार के सत्य वचन के अनुसार तुम जानते हो कि हमको अनेक दुख भोग कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा और प्रत्येक नगर में बंधन और क्लेश सहने होंगे। इस कारण किसी न किसी संकट का सामना किए बिना मार्ग में दूर तक जाने की आशा न रखना। देखो, तुम निर्जन देश से तो लगभग निकल ही चुके हो। थोड़ी दूर पर तुम्हें एक नगर दिखाई देगा। उन नगर में तुम शत्रुओं से बहुत दुख पाओगे। वे तुम्हारा प्राण लेने की चेष्टा करेंगे। और यह बात स्मरण रखो कि जिस धर्म को तुमने स्वीकार किया है उसकी सत्यता के लिए तुम में से एक को या दोनों को ही अपने लहू को बहाने के द्वारा साक्षी देना पड़ेगा। तुम मृत्यु तक विश्वास में दृढ़ रहो, तब राजा तुमको जीवन का मुकुट देगा। जो वहां अपना प्राण देगा उसकी मृत्यु घोर दुखमयी होगी, परंतु वह अपने संगी से अधिक भाग्यशाली होगा। वह पहले स्वर्गपुर पहुंचेगा और इतना ही नहीं, उसका साथी शेष मार्ग में जो दुख पाएगा वह उनसे भी बच जाएगा। अपने मित्र को स्मरण करके अपने को वीर प्रमाणित करना और परमेश्वर को विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता जान अपनी अपनी आत्मा को उसे समर्पित करो। फिर सुसमाचारक से विदा होकर वे दोनों निर्जन स्थान में चले आए और फिर उनको मायापुर नामक एक नगर दिखाई दिया। इस नगर में जो भी वस्तुएं बिकने के लिए आती है वे सभी माया रूपी है। इसका प्रमाण सभा उपदेशक नामक पुस्तक है। सभा उपदेशक 1 का 2 14, 2 का 11 17, 11 का 8, यशायाह 40 का 17। इस नगर में 12 माह मेला चलता रहता है। इस मेले का नाम भी मायापुर का मेला है। यह मेला प्राचीन काल से लगा रहता है। इस मेले की स्थापना का कारण यह है कि 5000 वर्ष पहले मसीही और विश्वासी जैसे अनेक यात्री लोग जब स्वर्गपुर जाते थे तो यहीं से उनका मार्ग निकलता था। यह देखकर बालजबूल, अपुल्लोन और सेना नामक प्रधानों ने अपने साथियों के संग यात्रियों को भटकाने के लिए यह 12 माह का मेला आयोजित किया। यहाँ वे सभी प्रकार के मनोहर मायामय पदार्थ बेचने के लिए आने लगे। यहाँ उत्तम कोटि के भवन, भूमि, व्यवहार, रोजगार, क्रीड़ा, आदर, पदवी, अधिकार, देश, राज्य, रंगरास, काम, कौतुक, वैश्यागमन, स्त्री, स्वामी, संतान, दास दासी, जीवन, रक्त, शरीर, प्राण, सोना, चांदी, मुक्ता, मणि, संपूर्ण विषय वासना के द्रव्य उपलब्ध है। यहाँ अनेक चोर, नरसिंहक, झूठी कसम खाने वाले, परस्त्रीगामी आदि घूमते रहते हैं। जैसे सभी मेले में एक प्रधान वाणिज्य पदार्थ होता है, वैसे ही इस मेले में रोम देश का वाणिज्य पदार्थ प्रसिद्ध है, परंतु बहुत से लोग इस पदार्थ को खरीदते नहीं हैं। स्वर्गपुर का मार्ग इस महानगर के बीच से होकर निकलता है। स्वर्गपुर जाने वालों में से कोई इस मायापुर के मेले से होकर ना जाना चाहे तो उसको इस संसार से बाहर होना पड़ेगा। कुरिन्थियों 5 का 10। स्वर्गपुर का राजकुमार भी अपने देश को जाते हुए इस नगर के मेले के बीच से निकला था। मेरा विचार है कि इस मेले के प्रधान बालजबूल ने राजकुमार को मायावी वस्तुओं को खरीदने के लिए आमंत्रित किया था और उसने यह निश्चय किया था कि यदि राजकुमार उसे प्रणाम करना स्वीकार कर ले तो उसी को इस मेले का प्रधान बना दूंगा। बालजबूल ने उसे मर्यादा पुरुषोत्तम जानकर टोले में जाकर क्षण मात्र में उसे समस्त जगत का राज्य दिखा दिया था और यह चाहा था कि वह कुछ खरीदे, परंतु उस सच्चिदानंद ने एक सुई तक मोल नहीं ली और नगर को त्याग दिया। मत्ती 4 का 8 से 10, लूका 4 का 5 से 8। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह मनमोहक मेला भारी है और सैकड़ों वर्ष से लगता चला आया है। मेले में पहुंचते ही बाजार और नगर के लोग उनको घेर कर उनका तमाशा बनाने लगे। उनका 3 कारणों से तमाशा बना रहे थे। पहला कारण यह था कि वहां के समस्त लोगों के वस्त्रों से इन दोनों के वस्त्र भिन्न थे, अर्थात इनका स्वरूप भी भिन्न था। इसलिए मेले के लोग इनको देखने के लिए एकत्र हो गए थे। कुछ लोग इनको मूर्ख कह रहे थे, कुछ पागल और कुछ विदेशी बता रहे थे। अय्यूब 12 का 4, 1 कुरिन्थियों 4 का 9। दूसरा यह कि मेले के लोगों को इनकी भाषा सुनकर आश्चर्य हो रहा था। ये कनान देश की भाषा बोलते थे। यहाँ के गिने चुने लोग ही उनकी भाषा को समझते थे, क्योंकि वे सभी इस लोक के थे। इसलिए मेले के सभी लोग इन दोनों यात्रियों को परदेसी समझते थे
और ये दोनों उनको परदेसी समझते थे। तीसरा कारण यह था कि ये दोनों यात्री मेले में बिकने वाली वस्तुओं को तुच्छ समझते थे। इससे लोगों को अधिक आश्चर्य हो रहा था। जब कोई पदार्थ खरीदने के लिए इनको पुकारता था तो ये दोनों अपने कानों में उंगली डाल लेते थे और उस वस्तु की ओर ताकते भी ना थे। वे यह कहते हुए आगे बढ़ जाते थे, हे परमेश्वर, माया के दर्शन से हमारी आंखें फेर दे। वे ऊपर दृष्टि करके लोगों को समझाते थे कि हमारा संबंध स्वर्ग से है। भजन 119 का 37, फिलिपियो 3 का 20-21। इन यात्रियों का ऐसा व्यवहार देखकर एक व्यक्ति ने उनका उपहास करते हुए कहा, तुम कौन सी वस्तुएं मोल लेना चाहते हो? इन दोनों ने उत्तर दिया, हम सत्य के ग्राहक हैं। नीति वचन 23 का 23। यह सुनते ही मेले के लोग चिल्लाने लगे, इनको मारो। फिर परस्पर विवाद आरंभ हो गया, जिससे मेले में हलचल मच गई। यह देखते ही मेले का अध्यक्ष अपने अनेक विश्वास योग्य मित्रों के साथ वहां पहुंचा। उसने आते ही कहा, इनके कारण नगर और मेले की शांति भंग हो रही है, इनको पकड़कर जांच करो। वे यात्रियों को पकड़कर नियुक्त स्थान में ले गए और उनसे पूछा, तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे, और ऐसा असंगत भेष धारण करके इस मेले में क्यों आए? उन दोनों ने उत्तर दिया, हम विदेशी यात्री हैं और स्वर्गीय यरूशलेम नामक देश को जाते हैं। इब्रानियों 11 का 13 से 16। फिर इस नगर के महाजनों और अन्य लोगों ने उनसे पूछा, तुम कौन सी वस्तु मोल लोगे? तब उन्होंने कहा, हम सत्य के ग्राहक हैं। यह सुनते ही विचारकर्ताओं ने इन्हें मूर्ख, पागल और मेले की शांति भंग करने का दोषी ठहराकर इनको मारा। फिर इनके समस्त शरीर पर कीचड़ लगाकर मेले के लोगों को तमाशा दिखाने के अभिप्राय से एक पिंजरे में बंद करके रखा। दोनों यात्री कुछ समय तक इस संकट को सहन करते रहे। मेले के लोग उनका तिरस्कार और अपमान करते रहते थे और मेले का प्रधान उनकी दुर्दशा देखकर हंसता था, परंतु उन्होंने धैर्य से ये सब दुख सहन किए। उन्होंने निंदा के बदले निंदा नहीं की, वरन उनको आशीर्वाद देते थे और गाली के बदले मधुर वचन बोलते थे और कुव्यवहार के बदले प्रीति दिखाते थे। उनका ऐसा व्यवहार देखकर वहां के कुछ लोग जो दयालु और बुद्धिमान थे, वे दुर्व्यवहार करने वालों को डांटने लगे, परंतु वे उनका भी तिरस्कार करते हुए कहने लगे, तुम भी पिंजरे के यात्रियों के समान दुष्ट हो। ऐसा मालूम होता है कि तुम भी उनके संगी हो, सो उनके दंड के भी संगी बनोगे। तब बुद्धिमानों ने उत्तर दिया, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये यात्री सुशील और मिलनसार है, वे किसी का बुरा नहीं चाहते। इसके विपरीत मेले के बहुत से लोग पिंजरे में बंद होने के योग्य हैं। उनमें आपस में वाद विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट की नौबत आ पहुंची, परंतु यात्री सबके सामने सुसमाचार सुनाते रहे। विचारकर्ताओं ने इनको न्यायालय में बुलवाकर मेले में दंगा करवाने का दोषी ठहराकर दंड के योग्य ठहराया। फिर निर्दयता से इनकी ताड़ना करके और लोगों के हृदय में भय उत्पन्न करने के अभिप्राय से इनको लोहे के जंजीरों में बंधवाया और कोई उनका पक्षपात ना करे और उनके संग ना हो ले, उन्हें पूरे मेले में चलवाया। फिर उनके पैरों में बेड़ियां डालकर न्याय होने तक के लिए पिंजरे में बंद कर दिया। ऐसी दुर्दशा के समय उनको सुसमाचार की बातें याद आई। वे मन ही मन कहने लगे, जिसकी मृत्यु पहले होगी वह अधिक भाग्यशाली होगा। वे मन ही मन कामना कर रहे थे कि मेरी मृत्यु पहले हो। फिर उन्होंने सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर को अपने प्राण समर्पित करके धीरज रखा। कुछ दिन के बाद इनको विचारासन के सम्मुख खड़ा किया गया। फिर न्यायाधीश धर्म विरोधी विचारासन पर बैठा और यात्रियों के दोष पत्र मंगवाए गए। दोनों दोष पत्रों का अर्थ एक ही था, केवल वाक्यों में थोड़ा सा अंतर था। उनमें यही लिखा था, ये लोग नगर के शत्रु और व्यापार में बाधा डालने वाले हैं। इन्होंने नगर में बलवा करके लोगों में फूट डलवाई है और नगराध्यक्ष के विरुद्ध अपनी कुमति द्वारा एक अलग दल बना लिया है। तब विश्वासी ने उत्तर दिया, मैंने केवल सर्व प्रधान परमेश्वर के विरोधी का ही विरोध किया है, मैंने बलवा नहीं किया। मैं तो मिलनसार व्यक्ति हूँ। जिन लोगों ने हमारा पक्ष लिया है वे हमारी निर्दोषिता, सत्यता और सुशीलता देखकर हमारे साथी होकर कुपथ से सुपथ में आए हैं। फिर साक्षी बुलवाए गए। आज्ञा पाते ही डाही, अंधविश्वासी और प्रशंसार्थी नामक 3 साक्षी आए। तब विचारकर्ता ने पूछा, तुम इन बंदियों को जानते हो?
इनके विरुद्ध में और अपने राजा के पक्ष में जो कुछ तुम्हें कहना हो वह कहो। डाही ने शपथ खाने के बाद कहा, यद्यपि इस व्यक्ति का नाम उत्तम है, पर यह हमारे देश का सबसे अधम मनुष्य है। यह ना तो राजा को, न प्रजा, न व्यवस्था, न व्यवहार को मानता है। इसकी सदा यही चेष्टा रहती है कि अपने विश्वास और धर्म स्वभाव के द्वारा राजद्रोह करवाए। इसने एक बार कहा कि मसीह का धर्म और मायापुर का व्यवहार ये दोनों परस्पर विरोधी है और इनका मेल कदापि नहीं हो सकता। इस रीति से यह हमारे प्रशंसनीय कार्य की निंदा करता है और हमारे कार्य के साथ हमें भी दोषी ठहराता है। तब विचारकर्ता ने उसे एक ओर खड़े हो जाने की आज्ञा दी। तब न्यायकर्ता ने अंधविश्वासी से पूछा, तुम इस बंदी को जानते हो? इसके विपरीत और राजा के पक्ष में तुम क्या साक्षी दे सकते हो? तब शपथ खाकर अंधविश्वासी कहने लगा, महाराज, इससे मेरा बहुत परिचय नहीं है और इससे अधिक परिचय करने की मेरी लालसा भी नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले नगर में मेरी इससे बातचीत हुई थी। तब मुझे ज्ञात हुआ कि यह बड़ा दुष्ट है। उसने मुझसे कहा, तुम्हारा धर्म मिथ्या है और उसके मानने वाले परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका क्या अभिप्राय है। इसका कथन है कि हम व्यर्थ आराधना करते हैं और अभी तक पाप में पड़े हैं और अंत में नष्ट हो जाएंगे। यही मेरी साक्षी है। तब विचारकर्ता ने प्रशंसार्थी को बुलाकर शपथ दिलवाई। फिर प्रशंसार्थी ने कहा, हे विचाराध्यक्ष महाराज, हे सभासदों, मैं इसको बहुत दिनों से जानता हूँ। यह ऐसी बातें कहता है जो कहने योग्य नहीं है। इसने हमारे महाराज बाल जबूल की बहुत निंदा की है और उसके आदरणीय और सुयोग्य मित्रों का भी अपमान किया है। विशेष रूप से श्री राजा पुरातन भाव, राजा शारीरिकानंद, राजा सुखभोगी, राजा दर्पाभिलाषी, वयोवृद्ध राजा लंपट और बाबू पेटू आदि हमारे कुलीन लोगों का इसने बहुत तिरस्कार किया है। इसने यह भी कहा है कि यदि ये व्यक्ति मेरे मत को मान लेते तो इनमें से एक भी इस नगर में न बसता। यह तो आपकी निंदा करने से भी नहीं चूकता। इसने तो दूसरों के सामने आपको भी नास्तिक और दुष्ट कहकर अपमान किया है। जब साक्ष्य समाप्त हुई तो न्यायाधीश विश्वासी बंदे से कहने लगा, हे विश्वासघाती और पाखंडी राजद्रोही, इन सज्जनों ने जो तेरे विरोध में साक्षी दी है वह तूने सुन ली? विश्वासी ने कहा, महोदय, यदि आज्ञा हो तो मैं भी कुछ निवेदन करूं। न्यायाधीश ने कहा, हे दुष्ट, तुझे तो एक पल भी जीवित रखना अनुचित है। फिर भी तुझ पर जो हमारी कृपा है वह सब पर प्रकट हो सके, इस कारण संक्षेप में तू अपनी बातें कह दे। तब विश्वासी ने कहा, सबसे पहले मैं डाही की साक्षी का उत्तर देता हूँ। जो विधि, व्यवस्था, व्यवहार और लोकाचार परमेश्वर के वचन के विपरीत है वह मसीही धर्म के विपरीत है। यदि आप लोग इसमें मेरी भूल को प्रमाणित कर दे तो मैं सबके सम्मुख भूल स्वीकार कर लेने के लिए तैयार हूँ। फिर अंधविश्वासी ने जो कुछ कहा उसके उत्तर में मुझे केवल यही कहना है कि परमेश्वर की उपासना के लिए यह आवश्यक है कि परमेश्वर मनुष्य के हृदय में सच्चा विश्वास उत्पन्न करे। परमेश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए जो वचन प्रकाशित किया है, केवल इसी वचन के द्वारा मनुष्य के हृदय में वह सच्चा विश्वास उत्पन्न होता है। अतः परमेश्वर की आराधना में जो भी कर्म परमेश्वर के उस प्रकाशित वचन के विरुद्ध है वह मात्र मनुष्य के कल्पित विश्वास का परिणाम है और ऐसे विश्वास द्वारा अनंत जीवन प्राप्त करने में कोई सहायता प्राप्त नहीं होती। अंत में प्रशंसार्थी ने जो साक्षी दी उसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि मेरे मन में किसी का भी तिरस्कार करने की इच्छा नहीं है, परंतु इतना निश्चय कहता हूँ कि जिन महाशयों के नाम इस साक्षी ने बताए हैं वे इस देश या नगर में वास करने योग्य नहीं है। इस बात के कारण जो भी मुझे दंड मिले उसमें परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करे। तब न्यायाधीश ने अन्य सभासदों को संबोधित करते हुए कहा, जिस मनुष्य के कारण नगर में खलबली मची है वह आप लोगों के सामने खड़ा है। यह आपके अधिकार में है कि इसे फांसी दी जाए या इसे छोड़ दिया जाए, परंतु इस विषय में हमारी जो व्यवस्था है उसको स्पष्ट कर देना मेरा कर्तव्य है। हमारे महाराजाधिराज के अधीन फिरौन नामक एक सम्राट हुआ है। उसके राज्य में यह व्यवस्था स्थापित की गई कि विरोधी धर्म के अनुयायी अधिक संख्या में बढ़कर प्रबल न हो जाए, इसलिए उनके पुत्रों को नदी में फेंक दिया जाना चाहिए। निर्गमन 22। नबूकदनेस्सर नामक एक अन्य राजा था जो हमारे महाराजा के अधीन था। उसने एक सोने की मूर्ति बनवाई थी और यह व्यवस्था स्थापित की थी कि जो मनुष्य उस मूर्ति को दंडवत ना करे
वह आग के भट्टे में डाला जाए। दानियल 4:6। फिर दारा नामक राजा ने एक व्यवस्था स्थापित की थी कि एक ठहराए हुए दिन से पहले जो मनुष्य उसके अतिरिक्त किसी अन्य ईश्वर या देवता से प्रार्थना करे तो उसे सिंहों के मान में डाल दिया जाए। दानियल 6:7। अब स्पष्ट है कि इसने इन सभी व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया है। यदि यह केवल मनसा से ही उल्लंघन करता तो क्षमा योग्य हो सकता था, परंतु इसने तो वचन और धर्म द्वारा भी उल्लंघन किया है, इसलिए इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। अब सभी सभासद जिसके नाम बाबू विवेकहीन, श्री धर्महीन, पंडित द्वेष, लाला कामप्रिय, ठाकुर उतावला, शेख मिथ्यावादी, मुंशी ढीठ, मिस्टर अभिमानी, श्री बैरभाव और सेठ कठोर थे, परस्पर विचार करने लगे। वे सभी इस परिणाम पर पहुंचे कि बंदी वध योग्य है और उन्होंने एक मत होकर न्यायाधीश को अपना निर्णय बता दिया। तब न्यायाधीश ने आज्ञा दिया कि जितना घोर कष्ट देना संभव हो उतना देकर इसे प्राण दंड दिया जाए। तब उन्होंने अपनी व्यवस्था के अनुसार विश्वासी को घोर यातनाएं देकर अंत में काट के खंबे में बांधकर जला दिया। इस प्रकार विश्वासी ने अत्यंत कष्ट सहन करके अपना प्राण त्यागा। परंतु मैंने देखा कि लोगों की भीड़ के पीछे उसके लिए 2 घोड़ों से जुता रथ खड़ा था। शत्रुगणों से वध होते ही वह तुरही के शब्द के साथ रथ पर सवार हुआ और आकाश मार्ग से होकर तुरंत स्वर्गपुर को चला गया। मसीही को फिर कारागार में बंद कर दिया गया, परंतु परमेश्वर ने जिसके वश में मनुष्यों का क्रोध है उसको दुष्टों के हाथ से बचाया और वह यात्रा में आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने स्वप्न में देखा कि कुछ दूर आगे जाने पर मसीही के साथ आशावान नामक एक पुरुष आ मिला और कहने लगा, हे भाई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यह पुरुष मायापुर में मसीह और विश्वासी की दुर्दशा देखकर और उनकी सत्य कथा सुनकर और उनका सदाचार देखकर प्रभु पर विश्वास करने लगा था। इस प्रकार सत्य की साक्षी देने के लिए एक मनुष्य जो जलाया गया, उसकी भस्म से मसीह के साथ जाने के लिए एक दूसरा मनुष्य उत्पन्न हुआ। आशावान ने बताया कि कुछ समय के बाद इस मेले से अनेक मनुष्य हमारे पीछे आएंगे। इस प्रकार मसीह को एक अन्य संगी मिल गया। जब वे मेले के क्षेत्र से बाहर निकले तो उनकी भेंट प्रपंची नामक एक मनुष्य से हुई जो धीरे धीरे चला जा रहा था। उन्होंने उससे पूछा, तुम किस देश से आए हो और कहाँ जाना चाहते हो? उसने उत्तर दिया, मैं मधुर वाक्या नामक देश से आया हूँ और स्वर्गपुर जा रहा हूँ। मसीह ने पूछा, आपके देश में कुछ धार्मिक लोग रहते हैं? प्रपंची ने कहा, क्यों नहीं रहते हैं? मसीह ने कहा, मधुर वाक्या नगर के विषय में मैंने बहुत सी बातें सुनी है। लोग कहते हैं कि वहां बड़े बड़े धनवान रहते हैं। प्रपंची ने कहा, यह सच है, मेरे अपने परिवार के बहुत से धनवान वहां रहते हैं। उनमें से कुछ के नाम राजा डुलमुल, राजा समयानुगामी, राजा मधुरवाचक, इन्हीं के पुरखों के नाम पर नगर का नाम रखा गया था। फिर बाबू कपटी, बाबू दुमो, बाबू यथारुचि और मेरे मामा दुरंगा भी, जो हमारे नगर के उपदेशक हैं। मैंने भी बहुत धन उपार्जन किया है। मसीह ने पूछा, तुम्हारे स्त्री पुत्र हैं? प्रपंची ने बताया, रानी छल रूपिणी की कन्या से मेरा विवाह हुआ है, जो अति धर्मचारिणी है। हमारे और दूसरे धर्म के लोगों के स्वभाव में कुछ मामूली सी भिन्नता है। वह यह है कि हम वायु के सामने या धारा के विपरीत कभी यात्रा नहीं करते। फिर जब धर्म निर्मल दिवस के समान संसार की प्रशंसा सहित स्वर्ण पादुका पहनकर मार्ग में चलता है, तब अन्य समय से अधिक उस समय हम अपना अनुराग प्रकट करते हैं।